गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने कर लिया था मटेरियल के कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब उसी के बेस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आ जाओ जरा। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। ठीक है, कह रहा है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 10,000 किलोग्राम हम मटेरियल कंज्यूम करेंगे एक साल में। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है एक ऑर्डर की 50 रुपए, कॉस्ट पर किलोग्राम है 2 रुपए, और स्टोरेज कॉस्ट है 8%। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री कभी भी लिखा हो तो उसका मतलब कॉस्ट ही होता है। मतलब कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट का 8%। एवरेज इन्वेंट्री हेयर मींस जो कॉस्ट पर यूनिट है उसका 8%। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट हमेशा परचेज कॉस्ट का ही परसेंटेज होगा। इसका मतलब 100 रुपए अगर मेरी कॉस्ट है परचेज तो 8 रुपए रखने की कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या निकालना है हमें? ईओ क्यू। हाँ जी, ईओ क्यू बराबर होता है हमारा, हाँ जी, 2AO अपॉन CS। ए का मतलब होता है हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट, ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, और ओ का मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, CS का मतलब कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, रखने का खर्चा, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसमें क्या क्या शामिल होता है? स्टोर का रेंट, स्टोर कीपर की सैलरी, जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया स्टॉक में, अगर वो पैसा कहीं और लगाता तो ब्याज आता, राइट। तो वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है देखो जरा हमारे पास फटाफट से। एनुअल रिक्वायरमेंट, हाँ जी जल्दी, कितनी है? 10,000 किलोग्राम। एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारे पास 10,000 किलोग्राम। ओके, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 50 रुपए, और 8% 2 रुपए का कैरिंग कॉस्ट। 50 रुपए पर ऑर्डर, और 8% किसका? 2 रुपए का। कितना होता है 8% 2 रुपए का? हाँ जी, 0.16। चलिए अब सॉल्व कर लो इसको। टू, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 10,000। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपए, और कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट होगी 16 पैसे पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को साल भर तक गोदाम में रखेंगे तो खर्च निकालो, करना। 2,500। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? एक बार में अगर 2500 यूनिट का ऑर्डर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम रहेगी। टोटल कॉस्ट मीन्स पर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, ये ऑर्डर साइज आया, ये हमारा क्या आया? ऑर्डर साइज। और क्या पूछ रहा था हमसे वो? हाँ जी, कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? तो हमें 10,000 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, 2,500 करके। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे मेरे? नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ईओ क्यू। एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारी 10,000 किलोग्राम, और 2,500 का ऑर्डर देंगे हर बार। तो इसका मतलब हमारे कितने ऑर्डर हो गए? 4 ऑर्डर हो गए। इसका मतलब हमारे 4 ऑर्डर। फटाफट नोट करो जल्दी। ओके, चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ तीनों जोड़ देंगे, अभी करा देता हूँ कोई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है, फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू। हम क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। द कंपोनेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। परचेज प्राइस पर कंपोनेंट कितनी है? 200 रुपए, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन को करना। ये कह रहा है हम 200 रुपए में खरीद रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर है हमारी 100 रुपए, एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन इन्वेंट्री 10% ऑफ। अब यहाँ परचेज प्राइस दे रखा है ना उसने, तो हमेशा परचेज प्राइस का ही होता है, भले ही वो एवरेज कॉस्ट बोल दे। यानी 100 रुपए अगर परचेज प्राइस है तो 10 रुपए रखने का खर्चा है। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम 4000। ये 4000 क्या है? ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज का टोटल, ठीक है। तो जो दे रखे उस हिसाब से कर लेंगे। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन प्राइस ऑफ कंपोनेंट प्रोवाइडेड ए लॉट साइज 2000 कंपोनेंट एट ए टाइम। अगर मैं 2000 का ऑर्डर एक बार दूं, अगर मैं एक बार कितने का ऑर्डर दूं? 2000 का, तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए पहले ईओ क्यों निकालना है, फिर बताना है कि सलाह दो क्या डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। अच्छा इसमें कह रहा है एज्यूम करो कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी डिस्काउंटिंग पॉलिसी के साथ। अच्छा चलो इसका भी आगे करते हैं, पहले ईओ क्यों निकालना है। अब ईओ क्यों के लिए मुझे क्या करना है? एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए, वो है नहीं इस क्वेश्चन में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ आप। तो सबसे पहले क्या कह रहा है वो? टोटल कॉस्ट दे रखी है इन्वेंट्री और ऑर्डरिंग पर एनम, ये लिख लो आप, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या क्या दे रखा है देखो। सबसे पहले कह रहा है कैरिंग एंड ऑर्डरिंग, ठीक है। ये कितनी है हमारे पास? 4000, यही कह रहा है, ठीक है। दोनों का टोटल 4000 है। अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से करो, आपको समझाया था कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? एवरेज स्टॉक। कैरिंग कॉस्ट होती है हमारी एवरेज स्टॉक, इसको हमेशा गोदाम में रखते हैं, मल्टीप्लाई कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक को रखने का खर्चा, इतनों को रखने का खर्चा। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई रेट पर ऑर्डर, यही तो होगा। चलिए एवरेज स्टॉक क्या होता है? हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हो? कितने ऑर्डर दें? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई ईओ क्यू। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना देखो इस क्वेश्चन में, देखना ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपए। चलिए ठीक है। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट ये यहां प्लेस कर दें हाथ के हाथ, कितनी है? ये है 10%, ये है 10% ऑफ परचेज प्राइस, है ना। तो कितना हो गया ये? 10 हो गया प्लस बोलो, ये पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इस इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटी है, ईओ क्यू भी नहीं मालूम और ए भी नहीं मालूम। परचेज प्राइस कितनी है? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, परचेज प्राइस मेरी 200 है। परचेज प्राइस मेरी 200 है, तो 200 का 10% 20, बिल्कुल ठीक।
अब इसको मैं सॉल्व अभी नहीं कर सकता क्योंकि ना तो मुझे ए मालूम ना ईओ क्यू मालूम। क्लियर है पार्ट? चलो अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है। हाँ जी, बताओ आगे कैसे करें हम। सोचो जरा, ये तो हो गया हमारे पास एक, है ना? ठीक है, चलो अब दूसरा तो दे नहीं रखा, पर ये कह रहा है, हाँ जी, द कंपनी फॉलोज ईओ क्यू। देखो ना, जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए स्पेशल प्रोडक्ट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओ क्यू। ईओ क्यू फॉलो कर रहे हैं, ईओ क्यू फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ईओ क्यू अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट बराबर होगी, है ना? इट फॉलोज ईओ क्यू, इट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर किसकी होगी? स्टोरेज कॉस्ट। राइट, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है वो देख लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, ये नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू रेट पर ऑर्डर। स्टोरेज कॉस्ट क्या है? हाफ ऑफ ऑर्डर साइज इनटू कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट 10% ऑफ 200। यही तो है, राइट? हाँ जी, क्लियर है? अब ध्यान से देखो जरा, ये मेरे पास 2 हो गया, ठीक है? अब दोनों को सॉल्व करना है मुझे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। कैसे? ध्यान से देखो, 100 ए अपॉन ईओ क्यू की वैल्यू ये है, तो 100 ए अपॉन ईओ क्यू की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, यानी मैं कह सकता हूं पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सॉरी सेकंड इन फर्स्ट, इसकी वैल्यू ये है, तो मैं इसको फर्स्ट में पुट कर दूं। ए अपॉन ईओ क्यू इंटू 100 बराबर है हाफ ईओ क्यू इंटू 20, तो यही तो है, इसकी वैल्यू आ गई ना, ठीक है? तो देखो हाफ ईओ क्यू इंटू 20 ऐसा कैसा, इसकी वैल्यू क्या आ गई? हाफ ईओ क्यू इंटू 20 बराबर कितना है? 4000। बोलो क्लियर है? राइट, अब हाफ ईओ क्यू इंटू 20, हाफ ईओ क्यू इंटू 20, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे। अच्छा एक मिनट सॉल्व भी कर लो, ये 10 हो गया ना, ये 10 ईओ क्यू हो गया, और ये भी 10 ईओ क्यू हो गया, तो 10 और प्लस 10 कितने हो गए? ये 20 ईओ क्यू। 20 को नीचे ले जाओ, तो ईओ क्यू कितना हो गया? 200। तो ईओ क्यू मेरे पास आ गया 200 यूनिट, राइट? इसको सेकंड में पुट कर दो, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड, इसको सेकंड में पुट कर दो यहां पर, है ना? यहां पे पुट कर दो ना, ए अपॉन ईओ क्यू कितना आ गया मेरे पास? 200 इंटू 100 बराबर हाफ ईओ क्यू कितना आया? 200 इंटू 20। अब यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया? ये ए, ये 2 0 से 2 0 कटा, 2 इधर आ जाएगा, 2/2, 200 इंटू 20 कितना हो गया? ए आ गया 4000 यूनिट। तो एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 हो गई, ईओ क्यू 200 हो गए। समझ आ गया? ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली। देखो क्वेश्चन में दे रहा है कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000 है, तो पॉलिसी क्या है? ईओ क्यू, यानी दोनों बराबर होंगी। जब दोनों बराबर होंगी तो इसका मतलब ये 2000 होगी, ये 2000 होगी, किसी एक को 2000 के बराबर रख लो तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चल अब सेकंड पार्ट में ये हो गया। अब कह रहे हैं सलाह दो कि क्या क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर को मैं एक्सेप्ट कर लूं। ठीक है, अगर
मैं 2000 का ऑर्डर दूं एक बार तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। और अभी ईओक्यू कितना, एक बार में कितने का ऑर्डर दे रहे हैं हम, 200 का, है ना। तो ईओक्यू बेटर है या डिस्काउंट वाला बेटर है? ठीक है। अब ये कह रहा है मान के चलो कि जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है ना वो कितनी है हमारी, 10% है परचेज प्राइस का, क्योंकि डिस्काउंट वाले में परचेज प्राइस चेंज होगी, डिस्काउंट वाले में परचेज प्राइस चेंज होती है। परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी, 2% कम हो जाएगी ना, 100 रुपए, नहीं परचेज प्राइस कितनी है, 200 रुपए, तो 200 रुपए का 2% कम हो जाएगी, यानी 196 हो जाएगी। तो 196 का 10% होता कैरिंग कॉस्ट, पर वो मना कर रहा है, वो कह रहा है मान के चलो कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी, डिस्काउंट पॉलिसी के हिसाब से ये वेरी नहीं करेगा, वो 10% 200 का ही रहेगा। ठीक है, चलो अभी मैं भी करता हूं, समझा देता हूं। अब हमें बताना है कि क्या डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करें, तो दोनों की कॉस्ट निकाल लो, दोनों की कॉस्ट बता दो कि जिसमें कॉस्ट कम आएगी। तो पहले एज पर ईओक्यू, इसको ऐसे दिखाना है, ये सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट दिखा दो ना दोनों का, कि भी अगर हम ईओक्यू फॉलो करते हैं तो कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर डिस्काउंटिंग पॉलिसी लेते हैं तो कॉस्ट कितनी आएगी। यानी कॉस्ट एज पर ईओक्यू, कॉस्ट एज पर डिस्काउंटिंग पॉलिसी। अच्छा एक मिनट, हाथ क्या, तीसरा भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है आगे। वुड यूर एडवाइस डिफर, आपकी सलाह क्या परिवर्तित होगी अगर 5% का डिस्काउंट मिले सिंगल ऑर्डर पर। तो 3 ऑप्शन हो गए, एक तो ईओक्यू फॉलो कर रहा हूं, एक 2000 का ऑर्डर दूं एक बार में, 4000 की रिक्वायरमेंट आ गई, यानी 2000 के 2 ऑर्डर पर 2% का डिस्काउंट, एक ऑर्डर दूं तो 5% का डिस्काउंट। ठीक है, चल 3 मेरे पास ऑप्शन आ गए, यही लिख लेते हैं ना, एज पर 5% डिस्काउंट, और यहां पर 2%। चल सबसे पहले परचेज कॉस्ट, देखो साल भर में कितना खरीदोगे आप, एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 आई है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी आई है, अभी तो निकाला, एनुअल रिक्वायरमेंट देखो ना 4000, साल भर में मैं खरीदूंगा 4000 यूनिट, ध्यान से। ठीक है, मैं साल भर में 4000 यूनिट खरीदूंगा, मैं साल में खरीदूंगा तो 4000 यूनिट ही, चाहे मैं ईओक्यू फॉलो करूं, चाहे मैं 2% का डिस्काउंट लूं, चाहे 5% का डिस्काउंट लूं। अब अगर ईओक्यू फॉलो करूंगा तो रेट तो 200 रुपए रहेगा पर यूनिट, रेट तो हमारा 200 रुपए रहेगा पर यूनिट, रेट हमारा क्या रहेगा 200। अगर 2% का डिस्काउंट मिला तो 200 का 2% कम हो जाएगा, 4 रुपए कम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 190, हाँ 6। 5% का डिस्काउंट मिला 200 पर तो 190। समझ आ गई बात। चलिए अब ध्यान से, स्टोरेज कॉस्ट, यहां है मेन बात, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट क्या होता है, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज हमेशा गोदाम में रहेगा, आधा ऑर्डर साइज का हमेशा गोदाम में रहेगा। तो हाफ ऑफ ऑर्डर साइज कितना होता है, ऑर्डर साइज 4000 है, ये गोदाम में रहेंगे हमेशा। ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज कितना है, नहीं 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 नहीं, ऑर्डर साइज यहां पर सॉरी, ईओक्यू कितना है, ईओक्यू कितना था 200, तो ईओक्यू तो 200 है ना, तो 200 का आधा होगा ना गोदाम में। अब यहां पर ऑर्डर साइज कितना है 2000 है, यहां पर ऑर्डर साइज 4000 है, सिंगल ऑर्डर है ना। ईओक्यू हमारा 200 है, ऑर्डर साइज 200 हो गया, आधे गोदाम में रहेंगे। 2% का डिस्काउंट तब मिलेगा जब 2-2000 के ऑर्डर दोगे, तो ऑर्डर साइज 2000 हो गया, आधे गोदाम में रहेंगे। 5% का डिस्काउंट तब मिलेगा जब सारा एक बार में ऑर्डर दें, तो ऑर्डर साइज 4000 हो गया, तो आधे गोदाम में रहेंगे। अब रखने का खर्चा, रखने का खर्चा कितना है,
10% ऑफ परचेज प्राइस, 10% ऑफ परचेज प्राइस। अच्छा अब यहां पर एक मिनट, है तो 10% ही, ठीक है, पर यहां परचेज प्राइस 196 है, तो वो मना कर रहा है, यहां मना कर रहा है। ये लाइन नहीं लिखी होती, ये लाइन नहीं लिखी होती तो 196 का 10% आता। इसका मतलब है परचेज प्राइस का 10% रखने का खर्चा, इसका मतलब है जो भी परचेज प्राइस होगी उसका 10% रखने का खर्चा आएगा। तो भाई अब परचेज प्राइस मेरी कायदे से 196 है, तो 10% तो उसका आना चाहिए, है ना। पर वो मना कर रहा है, नहीं, एज्यूम करो कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी, वो वही रहेगा। इसका मतलब यह 200 रुपए का 10% रहेगा, 10% ऑफ 200, ठीक है। पर ये वाली बात थर्ड में नहीं कह रहा, यहां नहीं कह रहा, वो केवल इसी के लिए है। अगर ये लाइन क्वेश्चन में होती तो सबके लिए होती, ठीक है। तो सी में ऐसा कुछ नहीं कह रहा, तो सी में 10% किसका होगा, 190 का, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो स्टोरेज कॉस्ट हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, ये क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू रेट पर ऑर्डर, ओ है ये, जीरो नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज कितना है 200, 4000 की रिक्वायरमेंट 200 200 करके पूरी करोगे तो 20 ऑर्डर दोगे ना, ठीक है। यहां 4000 की रिक्वायरमेंट 2-2000 करके दोगे तो 2 ऑर्डर दोगे, यहां 4000 की रिक्वायरमेंट एक बार में दे रहे हो, है ना, तो ऑर्डर साइज 4000 ही तो हो गया। चलिए तो यहां 20 ऑर्डर हो गए, यहां 20 ऑर्डर हो गए, ऑर्डर देने का खर्चा कितना आ रहा है 100 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो कितनी है 100 रुपए, यहां 2-2000 के दो ऑर्डर हो गए, यहां 4000 का एक ऑर्डर हो गया। चलो आप कॉस्ट निकाल दो, बस टोटल कर दो, खत्म बात, ठीक है। करो कैलकुलेशन करो, ये आ गया मेरे पास कितना 8 लाख, ये कितना आया करना, 20,000, तो ये आ गया 8,04,000। चलो ये निकालो, 196 से मल्टीप्लाई करना 4000 को, $7,84,000, इसमें 2200 रुपये जोड़ दो, 7,86,200, है ना। चलिए ये बताओ कितना आ गया, 4000 इंटू 190, 7,60,000 पूरा, 2000 इंटू 19, हम्म 38,000 ना। चल तो ये हो गया 7,00,000, 6 और 3 9। अब तीनों में किस में फायदा है, सेकंड वाले में, हाँ जी, तो सेकंड वाले में आप कहोगे कि डिस्काउंट है, हाँ, तो आप कहोगे डिस्काउंट ऑफर हाँ जी कितना 2% इज एक्सेप्टेबल, इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। और वो पूछ रहा था हमारी एडवाइस चेंज होगी क्या, क्वेश्चन क्या था हमारे कि क्या आपकी सलाह चेंज हो जाएगी अगर 5% का डिस्काउंट हो, नो नो, ठीक है, एडवाइस चेंज नहीं होगी, वही रहेगी।
एडवाइस तब चेंज होती जब फायदा होता, अब तो कॉस्ट बढ़ रही है, एडवाइस वुड नॉट बी चेंज, हमारी चेंज नहीं होगी एडवांस, क्यों? बिकॉज कॉस्ट विल इंक्रीज, कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, इफ वी सिलेक्ट 5% डिस्काउंट पॉलिसी। अगर हम 5% की डिस्काउंट पॉलिसी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, नोट कर लो फटाफट से।
कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल कॉस्ट। एनुअल डिमांड है 5,000 की, यूनिट प्राइस है 20 रुपए, ऑर्डर प्राइस है 16 रुपए, यानी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 16 रुपए। अब स्टोरेज कॉस्ट का है रेट 2% पर एनम, इंटरेस्ट का रेट है 12%, ऑब्सोलिसेंस का रेट है 6%। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट में क्या बताया था, स्टोर कीपर की सैलरी, जो पैसा मैंने एवरेज स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो पैसा कहीं और लगाता हो तो उस पर ब्याज आता, वो नुकसान, पैसे का ना भी जाना हुआ, पैसे का ना भी जाना हुआ। और अगर कोई एवरेज स्टॉक रखा है बाद में वो बेकार हो जाता है तो वो नुकसान। तो ये तीनों को ऐड करके ही तो कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट आएगी। कितनी हो जाएगी, 12 और 2 14 और 6 20%। किसका होता है, कॉस्ट का हमेशा। कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए, तो 20 रुपए का 20% कितना होता है, 4 रुपए। एंड हो जाएगा ईओ क्यों, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, हाँ जी, ईओ क्यों ये हो जाएगा आपका 2A। कितना है एनुअल रिक्वायरमेंट, 5,000। आप पूरे फॉर्म में लिखना ना, फॉर्मूला लिखकर और डिफाइन करके। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी, 16 रुपए, और कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट कितनी हो गई, 20% हो गई ना, किसका, 20 रुपए का। तो ये मेरी ईओ क्यू आ गई। कितना आ गया फटाफट बताओ, कितना, 200 या 2,000, दो सौ आएगा, है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे अगर पूछेगा तो, एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरे पास कितनी, 5,000 की, 200 200 करके कितने ऑर्डर दोगे आप, 25। ये नंबर ऑफ ऑर्डर। आगे पूछ रहा है डिटरमाइन, अच्छा इसमें टोटल कॉस्ट भी पूछ रहा है, तो टोटल कॉस्ट निकाल देना, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा मैं, 5,000। क्या रेट है पर यूनिट, 20 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, 25, रेट पर ऑर्डर कितना है, 16। स्टोरेज कॉस्ट, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज गोदाम में रहेगा, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज कितना है, 200। एक को रखने का खर्चा कितना है, 4 रुपए। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ रही है, 1,08,000। अब वो कह रहा है, हाँ जी, टोटल कॉस्ट बताओ। अगर न्यू प्राइस 12 रुपए 80 पैसे लिए, मतलब 20 रुपए की जगह 12 रुपए 80 पैसे चेंज करके कर देना वो तो। ठीक है, 12 रुपए 80 पैसे कर देना। परचेज प्राइस अगर चेंज होगी तो ईओ क्यू चेंज हो जाएगा ना मेरा। एनुअल रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगी, कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20% किसका, 12 रुपए 80 पैसे का। कैरिंग कॉस्ट 20%, 12 रुपए 80 पैसे का। कितना आ रहा है, 250 यूनिट। क्या मतलब, ऑर्डर कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। 250 के कितने ऑर्डर दे, 20। तो हमारे पास अब टोटल कॉस्ट क्या कहेंगे हम, परचेज कॉस्ट कितना खरीदोगे, 5,000, किस रेट से, 12 रुपए 80 पैसे से। चलिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर अब हो गए मेरे 20, रेट पर ऑर्डर तो सेम ही है, 16 रुपए। हाफ ऑफ ऑर्डर साइज गोदाम में रहेगा, ऑर्डर का साइज है मेरे पास, ऑर्डर का साइज 250, ये रहा ना।
इंटू कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट कितनी है ये वाली, 12 रुपए 80 पैसे का 20%, बस टोटल कॉस्ट जोड़ दो। चलिए नोट कर लो। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट में देखूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहते हैं। EXC लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल। ध्यान से देखना, अगर हमें 1200 रुपए का प्राइस मिले तभी जब मैं 500 से कम का ऑर्डर दूंगा। अगर हम 500 से कम का ऑर्डर दें तो मुझे रेट लगेगा 1200, और अगर 500 का दे या 1000 से कम तो रेट लगेगा 1180, यानी 20 रुपए का डिस्काउंट। और अगर मैं 1000 का ऑर्डर दूं पर 2000 से कम तो रेट लगेगा, और अगर 2000 या 3000 से कम का ऑर्डर दूं तो 1140, 3000 या अबव तो 1120। तो डिस्काउंट ऐसे मिलेगा, जैसे जैसे मैं ऑर्डर का साइज बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा डिस्काउंट बढ़ता चला जाएगा, रेट कम होता चला जाएगा। एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 की है मेरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1200 रुपए, और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है 20% मटेरियल कॉस्ट का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। कहां खरीदूं, तो जहां पर मेरी टोटल कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, तो आप देखो मतलब टेबल वाले में ना हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें, तो क्या होता है कि ऐसे वाले में ना हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो लोअर लिमिट पर कंपैरिजन कर ले, या अपर लिमिट पर कंपैरिजन कर ले, या एवरेज पर। भाई आप लेके चलोगे ना कि 500 से कम का ऑर्डर दें, फिर इस रेंज में कौन सी क्वांटिटी लेके चलोगे। ठीक है, तो हर रेंज में ना लोअर लिमिट ले लिया करो आप। ठीक है, तो 500 से कम आप कितना भी ले सकते हो, 400 ले लो। ठीक है, यहां 500 ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, 3000 ले लो, सब में टोटल कॉस्ट निकाल लो, जिसमें टोटल कॉस्ट कम आएगी वो ऑर्डर दे दो बस। तो इसमें हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट बना लेते हैं। ठीक है, चल आप इसको एक काम करो, बनाओ स्टेटमेंट, एसटी का मतलब स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल। अब लेवल कैसे डिफाइन करूं मैं, तो उसने जो लेवल दे रखे हैं उसी के हिसाब से मैं देख लेता हूं। 500 से कम यानी 400 यूनिट का एक बार में ऑर्डर दें। ठीक है, 500 से कम 200 भी ले सकता हूं, 100 भी ले सकता हूं। लेवल का मतलब ऑर्डर साइज, लेवल का मतलब ऑर्डर साइज। अगला वो कह रहा है 500 का दो, 500 एंड लेस देन 1000, 500 दो या 500 से ज्यादा पर 1000 से कम। ठीक है, अब ऐसे तो कोई भी ले सकते हो, पर बेटर क्या है सबकी लोअर लिमिट ले लिया करो कि 500 का ऑर्डर दें, 1000 का दें, 2000 का दें, 3000 का दें। तो एक बार में 500 का ऑर्डर दें, 1000 का दें, 2000 का दें, या फिर 3000 का दें। ये अगर हम ऑर्डर देंगे तो कितने ऑर्डर देंगे फिर हम, नंबर ऑफ ऑर्डर। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी वो देख लो, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 5000 की है। तो 400 400 के कितने ऑर्डर देंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, यानी 5000 डिवाइडेड बाय 400 कितने हो गए हैं, 5000 डिवाइडेड बाई 500 कितने, 5000 डिवाइडेड बाई 1000, 5000 डिवाइडेड बाई 2000,
5000 डिवाइडेड बाई 3000, चलिए अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, $12.5 का मतलब 13 ऑर्डर दोगे, 12.5 ऑर्डर तो नहीं जा सकते ना, ऑर्डर कितने जाएंगे हमारे 13, इसको लेके चलेंगे हम 13। क्या रेट है, एक ऑर्डर का कितना खर्चा है देखो 1200 रुपए, तो 13 इंटू 1200, आपको डायरेक्ट 15600 लिखना है। चलिए तो 10 इंटू 1200, 5 इंटू 1200, अब ये 2.5 ऑर्डर नहीं होंगे ना, कितने होंगे 3 और ये 2, भाई फ्रैक्शन में थोड़ा ऑर्डर जाएगा, ठीक है, तो 3 ऑर्डर इंटू 1200 कितने हो गए, 2 ऑर्डर इंटू 1200। अब स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हमेशा गोदाम में रहेगा, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज हमेशा गोदाम में रहेगा, इनटू कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बताओ एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे 400 का, तो इसके आधे हमेशा गोदाम में रहेंगे। एक बार में 500 का ऑर्डर दोगे तो आधे हमेशा गोदाम में रहेंगे। एक बार में 1000 का ऑर्डर दोगे तो 500 गोदाम में रहेंगे। 2000 का ऑर्डर दोगे तो 1000 गोदाम में रहेंगे। 3000 का ऑर्डर दोगे तो 1500 गोदाम में रहेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। क्लियर है? ये कहां से आया ऑर्डर साइज? जो टेबल दे रखी थी, लोअर लिमिट ले ली सबकी। कुछ और भी ले सकते थे पर बेटर लोअर लिमिट लेना है। ठीक है, एक बार में 500 से कम 400 ले लिया, 200 भी ले सकते थे। ठीक है, दूसरा लोअर लिमिट ले ली। 400 का ऑर्डर दोगे एक बार में तो कितने ऑर्डर होंगे? 5000 डिवाइडेड बाई 400, 5000 डिवाइडेड बाई 500। राइट, इनको अब 12.5 नहीं होते, 13 ऑर्डर। एक ऑर्डर का 1200 तो 1200 इंटू ये कॉलम। ठीक है, चलिए हाफ ऑफ ऑर्डर साइज हमेशा गोदाम में रहेगा। 400 का ऑर्डर दोगे तो आधे गोदाम में रहेंगे। 500 का ऑर्डर दोगे एक बार में तो 250 गोदाम में रहेंगे। ऐसे कर लिया। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट कितनी आ रही है पर यूनिट पर एनम? ध्यान से, ये आ रही है आपकी 20% मटेरियल कॉस्ट की। यहां चेंज नहीं कर रहा जैसे पहले में था, तो ध्यान से करना है। 20% कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 20%। किसका है 20%? परचेज प्राइस का। अब ध्यान से जरा, परचेज प्राइस कितनी है बताओ? परचेज प्राइस कितनी है वो बताओ। अगर मैं 500 से कम का ऑर्डर दूंगा तो 1200 रुपए है, तो 1200 का 20% होगी। और अगर मैं 500 का ऑर्डर दूंगा, अगर मैं 500 का ऑर्डर दूंगा तो 1180 है, फिर 1160 है, तो 1180 का 20%, 1160 का 20%। अगला बताओ, 1140 का 20%, 1120। ये कैरिंग स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब एक रहेगी सिर्फ, कौन सी? परचेज कॉस्ट। ध्यान रखना, पिछला जो एक क्वेश्चन नंबर 3 करा था उसके सेकंड पार्ट में लिख रहा था कि डिस्काउंट पॉलिसी के हिसाब से चेंज नहीं होगा, वो लिखा होता। ठीक है, तो 20% एक ही रहता हर बार। चलो, परचेज कॉस्ट, कितना सामान खरीदूंगा साल भर में मैं? चाहे 400 का ऑर्डर दूं एक बार, चाहे 500 का दूं, चाहे 1000 का, चाहे 2000 का, चाहे 3000 का खरीदूंगा, तो साल भर में कितने? 5000 ही। साल भर में तो मैं 5000 ही खरीदूंगा हर बार। पर रेट मुझे कौन सा लगेगा? अगर मैं 500 से कम का ऑर्डर दूंगा तो 1200 रुपए लगेगा, यहां 1180 लगेगा, यहां 1160 लगेगा, यहां 1140 लगेगा, और यहां 1120। चलो, ये परचेज कॉस्ट आ जाएगी। ओके, फिर आ जाएगा टोटल कॉस्ट। बस ये ऑर्डरिंग कॉस्ट ए, स्टोरेज कॉस्ट बी, परचेज कॉस्ट सी। तो टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी।
करो। ये कितना है, 3 और 2 5, 60 लाख। या लिख दो रुपीज इन लैख। कितने, ये कितना आया, स्टोरेज पहले वाले में 48,000। कितना, अगला 50। ये 2 लाख। चलिए अब ये बता दो, ऊपर रुपीज इन लाख लिख लिया। चलिए अब तीनों को जोड़ दो। हाँ जी, 15,600 प्लस 48,000 प्लस 60 लाख जोड़ना। तो 8,63,000। या ना सी लिख दो। 1,00,000 या चेक कर ले, मैं तो वर्बली कर रहा हूँ। हम्म 38। चल, तो सबसे कम कहां पर आ रही ये वाली आ रही है ना, है है ना। यानी एक बार में हम कितने का ऑर्डर दें, 1000 का ऑर्डर दें। तो बेस्ट क्वांटिटी इज 1000 यूनिट। ठीक है, एज ऑर्डर साइज, क्योंकि इसमें टोटल कॉस्ट सबसे कम आए। चल नोट। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। यही सेम पैटर्न पर
अगर आपको परचेज प्राइस न दी हो, मतलब सारा सेम हो, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हो या अमाउंट में दिया हो, तो हम कैसे करेंगे, देखो देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कहते हैं, वीरा बाबू लिमिटेड uses 50 कंटेनर ऑफ एसिड पर एनम एट देयर प्लांट। ध्यान से देखना, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस। हम 50 कंटेनर एसिड के यूज करते हैं हर साल, हर साल, पर एनम का मतलब हर साल। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट परचेज ऑर्डर कॉस्ट 10 रुपए टू प्रोसेस, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपए है। द कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग 1 रुपया पर कंटेनर है, चल, पर एनम। तो कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट होगी 1 रुपया पर यूनिट पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 10 रुपए। एनुअल रिक्वायरमेंट होगी 50। सप्लायर ऑफ एसिड ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी जो सप्लायर है ना, किसका, एसिड कंटेनर का। ध्यान से देखो क्या वो क्या कह रहा है, अगर आप उसको नंबर ऑफ कंटेनर, एक कंटेनर का ऑर्डर दोगे एक बार में, तो वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा। 2 कंटेनर का ऑर्डर दोगे तो भी नहीं, मतलब 9 कंटेनर तक अगर आप एक बार में ऑर्डर देते हो तो डिस्काउंट नहीं देगा। 1 से लेकर 9 कंटेनर तक का ऑर्डर एक बार दोगे तो वो डिस्काउंट नहीं देगा, ठीक है। ये ना सप्लायर ऑफ एसिड ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट, मतलब एक बार में अगर हम इतने का ऑर्डर दें, 10 का ऑर्डर दें, एक बार 10 कंटेनर, भाई मेरी रिक्वायरमेंट कंटेनर की है ना, हम कंटेनर यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक बार में 10 कंटेनर का ऑर्डर दूं तो मुझे 50 पैसे पर यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट पर यूनिट है, ठीक है, 49 तक। और अगर एक बार में 50 कंटेनर का ऑर्डर दे दो तो मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा, 1 रुपए का, है ना। और अगर 100 का ऑर्डर दो तो 1 रुपए 60 पैसे का। ईओ क्यों निकालो, विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट। ईओ क्यों निकालना है मुझे, कैसे निकालना है, विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट, ठीक है। तो विदाउट डिस्काउंट तो फॉर्मूले से निकल जाएगा क्योंकि एक ही रेट रहेगा। पहले विद डिस्काउंट निकाल लेते हैं। अब विद डिस्काउंट निकालने में जो टेबल फॉर्म है, मैं कितने ऑर्डर दूंगा, लोअर लिमिट 1 का ऑर्डर दूंगा, 10 का ऑर्डर दूंगा, 50 का और 100 का। तो कोई बात नहीं, 100 का ऑर्डर देंगे तो आधा हो गया ना ऑर्डर, 2 साल की रिक्वायरमेंट हो गई। अगर मैं एक बार में 100 का ऑर्डर दूंगा, जरूरत कितनी है, तो 2 साल की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें क्या हो गया, ठीक है ना, पर सस्ता पड़े, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां से निकलेगी, स्टोरेज कॉस्ट यहां से, पर डिस्काउंट की वजह से परचेज कॉस्ट नहीं आ पाएगी ना। ध्यान से देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें परचेज कॉस्ट जोड़ी है, क्योंकि परचेज प्राइस मालूम थी, परचेज प्राइस मालूम है तो डिस्काउंट का इफेक्ट आ रहा है। पर अब यहां पर परचेज प्राइस नहीं मालूम, ठीक है। तो देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे निकलेगी जैसे ही निकाला है हमने, स्टोरेज कॉस्ट भी ऐसे निकलेगी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, ए प्लस बी, है ना। तो इस पहले लेवल पर जो डिस्काउंट मिलेगा वो डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो नेट कॉस्ट आ जाएगी। हम हर लेवल पर क्या करेंगे, परचेज कॉस्ट नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, जितना डिस्काउंट मिल रहा है वो माइनस कर दो। यहां डिस्काउंट नहीं मिल रहा, जैसे यहां कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 20 रुपए का, तो टोटल कॉस्ट में से 20 रुपए माइनस कर दो। ऑर्डरिंग और टोटल कॉस्ट का मतलब ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज, यहां कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 40 रुपए का, है ना, मतलब 40 रुपए पर यूनिट ना, तो 40 इंटू 5000, तो डिस्काउंट माइनस कर दो कॉस्ट में से, नेट इफेक्ट आ जाएगा। जहां डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा होगा यानी वहां फायदा होगा तो वहां उतना ज्यादा माइनस होगा,
ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है ये? 15। चलिए, तो यहां भी हम यही कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पहला विदाउट, सॉरी, पहला विद डिस्काउंट। ईओ क्यों निकालना है हमें? विद डिस्काउंट। ईओ क्यों निकालना है हमें? विद डिस्काउंट, क्योंकि विदाउट डिस्काउंट तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। तो लेवल कौन सा सिलेक्ट करें बताओ? ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज। हाँ जी, एक बार में कितने कंटेनर का ऑर्डर दें हम? एक बार में कितने कंटेनर का ऑर्डर दें? ठीक है, राइट। हाँ जी, सबसे पहले कितना कह रहा है? 1। देखो ना, जो लोअर लिमिट है वही ले लो ना। लोअर लिमिट कितनी है? 1, 10, 50, 100। 1, 10, 50, 100, यही तो है। एक बार में एक कंटेनर का ऑर्डर दो तो क्या कॉस्ट? एक बार में 10 कंटेनर का ऑर्डर दो तो क्या कॉस्ट? 50 का दो तो क्या कॉस्ट? 100 का दो तो क्या? ये ऑर्डर साइज हो गया, है ना। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ ऑर्डर ले लें पहले। नंबर ऑफ ऑर्डर, बताओ कितनी एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी? 50 की एनुअल रिक्वायरमेंट है। ये क्या होता है? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई ऑर्डर साइज। एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज। एक एक कंटेनर का ऑर्डर दोगे तो 50 के लिए तो 50 ऑर्डर जाएंगे ना भाई। 10-10 करके ऑर्डर दोगे, 50 के लिए कितने ऑर्डर गए? 5 ऑर्डर। 50-50 करके दोगे तो 50 के लिए तो एक ही ऑर्डर बहुत है। सर जी, अगर आप 50 की रिक्वायरमेंट पूरी करोगे, है ना, और 100 की, तो आधा आधा ही ऑर्डर तो दोगे, है ना। ऑर्डर तो आपका आधा ही काउंट होगा। क्लियर है? चलो देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट। बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? हाँ जी, 50 ऑर्डर दोगे, क्या रेट है देखना। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपए पर ऑर्डर। 50 ऑर्डर दोगे तो 10 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा खर्चा? 500। 5 ऑर्डर का कितना हो गया? एक ऑर्डर का कितना हो गया है? सोच के बताओ, आधे ऑर्डर का कितना हुआ? हम्म हम्म ऑर्डर ऑर्डर तो एक ही काउंट होगा। परंतु हम यहाँ पर पता क्या कहेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर एनम निकाल रहे हैं। यहाँ हम पर एनम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ थोड़ी सी सेंस चेंज हो रही है, 100 का ऑर्डर एक बार दे दें, रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी? पर एनम 50। इसका मतलब ये 2 साल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना। इसका मतलब ये 2 साल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इस साल तो केवल आधे, मतलब 2 साल में पूरा खर्चा कितना आएगा एक ऑर्डर का? तो इस साल तो आधे ऑर्डर का ही चार्ज करो ना। अब ऐसे दिखाएंगे, वैसे फ्रैक्शन में आता है तो हम कंप्लीट कर देते हैं, पर यहाँ पे सेंस क्या आ रही है कि आधा ऑर्डर दे रहे हैं, यानी साल भर में आधा ऑर्डर। इसका मतलब 100 का अगर ऑर्डर दे रहे हो और रिक्वायरमेंट 50 की है पर एनम, तो यानी 2 साल के बाद ऑर्डर दोगे, है ना। तो दोगे तो एक ही ऑर्डर, प्रैक्टिकली दोगे तो प्रैक्टिकली एक ही ऑर्डर, पर वो 2 साल की जरूरत पूरी करेगा। तो ये खर्चा जो आएगा ना एक ऑर्डर का, 10 रुपए, वो 2 साल में फैलाओगे। तो इस साल में 5, अगले साल में 5, ऐसे करें। चलिए स्टोरेज कॉस्ट,
क्या आएगी? एक बार में कितने का ऑर्डर दे रहे हैं हम? एक बार में एक का, तो इसके आधा कंटेनर गोदाम में रखूंगा। रखने का खर्चा कितना है? रखने का 1 रुपया पर कंटेनर। 10 ऑर्डर साइज है तो आधे गोदाम में रहेंगे, रखने का खर्चा 1 रुपया। 25 गोदाम में रहेंगे, 100 को ऑर्डर देंगे तो 50 गोदाम में रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं स्टोरेज कॉस्ट कहाँ है। हाँ ये तो रही है, 1 रुपया पर कंटेनर पर आना भी तो है। एक कंटेनर को साल भर गोदाम में रहोगे तो 1 रुपया। एक बार में ऑर्डर साइज का हाफ गोदाम में रहता है ना। ये तो कैलकुलेशन है बेसिकली। चलिए अब ध्यान से, डिस्काउंट कितना मिलेगा वो रिसीव्ड माइनस कर दूंगा मैं। डिस्काउंट रिसीव्ड ऐसे करूंगा, क्योंकि परचेज कॉस्ट होती तो मैं जोड़ देता। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये मेरी स्टोरेज कॉस्ट है, ये डिस्काउंट, तो टोटल नेट कॉस्ट कितनी आएगी मेरी? फिर मैं कहूंगा ए प्लस बी माइनस सी। तो जहां डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा वहां मेरी कॉस्ट कम आएगी। बताओ, अगर मैं एक एक करके ऑर्डर दूंगा तो मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है? नील। और अगर मैं 10 कंटेनर का ऑर्डर एक बार में दूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 50 पैसे पर कंटेनर। तो खरीदूंगा तो मैं 50 ही, 50 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है एक कंटेनर पर, 50%। अगर मैं 50 कंटेनर का ऑर्डर एक बार में दूंगा तो मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा? 1 रुपया प्रत्येक कंटेनर पर। और अगर मैं 100 का ऑर्डर दूंगा तो मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा? 1 रुपये 60 पैसे का। देखो कितना डिस्काउंट है, 1 रुपये 60 पैसे। खरीदूंगा तो 50 ही ना। अब देखो मिलेगा तो 100 पर, है ना। यहां भी वही बात आ गई, मिलेगा तो मुझे 100 पर डिस्काउंट, पर वो 2 साल में, पर वो 2 साल में। तो इस साल तो मैं 50 पर काउंट करूंगा, अगले साल 50 पर। ऑर्डर तो मैं एक ही दूंगा, ऑर्डर तो मैं एक ही दूंगा। खर्चा मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है कितना आएगा? 10 रुपए 2 सालों में। इस साल 5, अगले साल 5। चलिए अब बता दो कितना खर्चा आएगा? 500 प्लस 50 कितने होते हैं? हाँ जी, 50 रुपए प्लस 5, 55 रुपए में से ये 25 रुपया माइनस कर दो। कितना होगा? 30 रुपए। चलिए 10 रुपए प्लस 25 में से माइनस कर दो 50, 35। 25 और 10 35 होते हैं ना। 15 माइनस के आ जाएंगे ना। 55 और ये 80 कितने होते हैं? तो सबसे ज्यादा फायदा तो 100 यूनिट का एक बार ऑर्डर देने का है ना। चलो 2 साल की रिक्वायरमेंट एक बार में ऑर्डर दे दो तो आप क्या दोगे? बेस्ट क्वांटिटी। आप कहोगे बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर इज 100 कंटेनर एट ए टाइम, दैट इज 2 ईयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, 2 साल की रिक्वायरमेंट एट ए टाइम। तो समझ आ गया। तो ये फ्रैक्शन में हमेशा बढ़ा के लेते हैं, पर यहां पर मैं यही कह रहा हूं, ऑर्डर तो एक ही जाएगा। ठीक है, खर्चा तो मेरा 10 रुपए का ही आएगा, पर ये 2 साल में फैलाऊंगा। इस साल 5, अगले साल 5, इसलिए समझ आ गई बात? क्लियर है? चलो
चलो अभी इसमें ट्राई करके लाना, फिर आगे अगले क्लास आगे होते। अच्छा हाँ, विदाउट डिस्काउंट, वो ऑर्डरिंग वो सिंपल कर लो, पीओ क्यों विदाउट डिस्काउंट। क्या होगा ये, 2AO/3 है। बोले एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है बताना, 50। और इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 10। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, ठीक है, किया जाएगा वो। कितना आ रहा है प्रॉपर। 31 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 32 ऑर्डर एक बार में। अगर हम EOQ फॉलो करते हैं तो 32 ऑर्डर देंगे एक बार, ठीक है, सॉरी 32 कंटेनर, सॉरी 32 कंटेनर एक बार। ये ऑर्डर साइज आया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, ठीक है। चलो ये भी फ्रैक्शन में आ जाएंगे, कितने आ रहे एक मिनट बताना, 1 पॉइंट, यानी 2 ऑर्डर देंगे लगभग।